आपके परिवार से कौन कौन ईरान से आज लौट रहे हैं? मेरे फादर और सिस्टर लौट रहे हैं, अभी वापसी कर रहे हैं। अभी उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है, आने वाले होंगे, बाहर निकलने वाले। क्या कुछ माहौल है वहाँ पर? क्या कुछ आप लोगों की बात? अभी जो बात हुई है उससे तो मतलब माहौल तो वैसे नॉर्मल था उनके लिए, क्योंकि वो ज़ियारत के लिए गए थे, करबला और ईरान दोनों जगह ज़ियारत को गए थे। तो जब तक बात हुई है रेगुलर, अभी तो 3-4 दिन से बात नहीं हो पा रही थी, शायद नेट कनेक्ट नहीं था। तो जब तक बात हुई है माहौल तो नॉर्मल था, मतलब ज़ायरीन के लिए जो वहाँ पर अपने ज़ियारत के लिए घूमने गए थे उनके लिए तो नॉर्मल माहौल था। बट था वहाँ पर जो मतलब जो प्रदर्शन, हाँ थोड़ा प्रदर्शन थे, मतलब ये बता रहे थे कि प्रदर्शन तो हो रहे हैं। जिस प्रकार से उन लोगों को वापस लाया जा रहा है, इटली इवैक्यूएट किया जा रहा है, भारत सरकार के लिए हाँ, बहुत अच्छा काम भारत सरकार ने किया है। इसमें मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार को और अपनी सरकार को, खासकर मोदी जी को, जिस तरह उन्होंने एकदम से इस पर त्वरित कार्रवाई की है और बहुत सेफली यहाँ पर लैंड करा लिया है। और फ्लाइट जैसे कि अभी बात भी हो चुकी है, उनसे आ चुकी है, फ्लाइट उतर चुकी है। तो सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुरादाबाद यूपी से रहने वाले हैं हम लोग। आप लोगों की जो बात होती थी जी, तो क्या उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तनाव के माहौल है वहाँ पर? नहीं, उनको तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी। जो उनको तो बहुत ज्यादा अच्छी, उन्होंने ये बात वहाँ पर बताया कि वहाँ पर उन लोगों को सारी फैसिलिटी दी गई है और कोई भी इस तरह का कोई तनाव का घूमने वालों के लिए या ज़ायरीन के लिए ऐसा कोई भी माहौल नहीं। आपके परिवार के लोग आ रहे, कितनी खुशी है आपको? हमें बहुत खुशी है। कौन कौन आ रहा है? मेरी बीवी भी है और बहन भी है और मेरे ससुर हैं। क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ पे करबला गए थे ज़ियारतें करने के लिए। हम शियाओं का सबसे हमारी अकीदत है, करबला में हमारा मरकज है वो, और हमारी इस्लाम की जान है करबला। तो जैसा माहौल था वहाँ पर, कहीं ना कहीं इसको लेकर के चिंताएं थी? नहीं, वहाँ देखो, अमेरिका वहाँ पर हमले करने की फिराक में रहता है, डराने की फिराक में रहता है, लेकिन हम शिया लोग हैं, हमारी अकीदत जुड़ी हुई है और हम ऐसे हमले करबला के टाइम से देखते चले आए हैं जो इमाम हुसैन के ऊपर होते हैं। तो हमें इनसे कोई डर नहीं लगता, ना हमारे ज़ायरीनों को डर लगता, ना हमें डर लगता है। ये सब शैतानियत के हमले हैं, ये कोई इंसानियत के हमले नहीं है। और शैतानियत सदा से इंसानियत पर हमला करती चली आई है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये हमारे लिए करबला से दर्स मिला हुआ है। हम इन लोगों से नहीं डरते और ना ही हमारे घर वाले डरते हैं। तो ये हमारी नसों में, खून में बसा हुआ है। ये जिस प्रकार के हालात है वहाँ पे, क्या कुछ बातें होती थी? क्या कुछ बातें होती थी? कोई डर का माहौल नहीं, कोई वो नहीं। आप आएंगे तो इनसे इंटरव्यू ले लीजिए, कोई किसी में डर नहीं। सब अपने इमाम हुसैन की ज़ियारतों में, अब्बास अलमदार की ज़ियारतों में, मौला अली की ज़ियारतों में कहीं ना कहीं खुश है कि वो? हाँ, सब खुश हैं, सही सलामत सब अपने यहाँ पर आ रहे हैं और पीछे भी गए हैं। भारत सरकार उन्हें लाने का काम किया है। हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे गांव में जहाँ से बिलोंग करती हूँ, अमरोहा से, वहाँ से मेरे अपने नेटिव विलेज से आ रही हैं। मेरी भाभी है और मेरे 2 नेबर हैं और 7-8 लोग हैं माशाल्लाह से। क्या करने गए थे वहाँ पर? वहाँ ज़ियारत करने गए थे। कब गए थे? ये 28 को गए थे, इसी दिसंबर 28 को। अच्छा, दिसंबर को गए। इराक और ईरान दोनों। अच्छा। जैसे माहौल वहाँ पर बने, उसके बाद क्या कुछ आप लोगों की बातें होती थी? क्या कुछ बताया उन्होंने? नहीं, इराक तक तो उनका हमसे कांटेक्ट था, ईरान में भी ऑन ऑफ हो रहा था, मगर अभी 2-3 दिन से उनका कांटेक्ट मुश्किल से हो रहा था। मगर वो कह रहे थे सब नॉर्मल है, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं। जी कह रहे हैं जितना दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल है। अच्छा जी। आप वो सेफली वापस आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार से क्या कुछ कहेंगी? सरकार ने जैसे, हाँ, सरकार ने पॉजिटिव रोल किया है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आराम से रह रहे थे वो लोग वहाँ। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? ये चीजें जिस प्रकार से एफर्ट्स लगाए उसको लेकर के, देश की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार का इसमें इतना ज्यादा कुछ रोल नहीं था। ये अपने टूर ऑर्गेनाइजर के साथ गए थे तो उन्होंने अच्छे से ख्याल रखा। हमें कहा कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक। कहाँ के रहने वाली आप? हम अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज पड़ता है सैद नगली, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मेरा ताल्लुक जो है यूपी अमरोहा से है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मेरे छोटे भाई की बीवी जो है आज वहाँ से आ रही है, ईरान से आ रही है।
एक्चुअल में क्या हुआ है कि जब वो ईरान पहुंची थी तो उनके बाद वो कुछ जंग के हालात ऐसे बन गए थे कि वहां पे बिल्कुल इंटरनेट बिल्कुल डेड कर दिया गया था पूरे ईरान का। तो किसी भी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं हो पा रहा था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। हम सब लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। लेकिन अचानक एक दिन परसों कॉल आया था, 1 मिनट 1.5 मिनट उनसे बात हुई है कि हम लोग यहाँ पे ठीक हैं और हम जो है आज की रात को 12:30 बजे हमारी फ्लाइट उतरेगी। तो हम उन्हीं को रिसीव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। खुशी है मन में कहीं? बहुत खुशी है। जितनी हमें फिक्रमंदी थी कि पता नहीं क्या हालात होंगे, कैसे होंगे, क्या हालात किन कंडीशंस में होंगी, लेकिन अब वो आने वाले हैं, उनको हम रिसीव करने। भारत सरकार ने स्पेशल फ्लाइट अरेंज की, जो हेल्प चाहिए थी वो मुहैया कराई, उसको कैसे देखते हैं? अरे साहब, ये बहुत बड़ी हेल्प है हमारी और हमें इस बात के ऊपर फख्र है कि हिंदुस्तान ने इस मुश्किल हालात के अंदर मतलब फ्लाइट वो मैनेज करी और उनको लाने का इंतजाम किया। हम तहे दिल से हुकूमत हिंदुस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।